मंत्रोच्चार के साथ शीतकाल के लिए बंद हुए गंगोत्री धाम के कपाट। बंद होने से पहले विधि विधान से की गई पूजा। पूजा के बाद श्रद्धालुओं ने वेद मंत्रों के साथ मां गंगा की मूर्ति का किया महाभिषेक। मां गंगा के मुकुट को उतारा गया। मां गंगा की डोली मार्कंडेय भगवती मंदिर के लिए हुई रवाना। भैया दूज के मौके पर अपने मायके मुगबा पहुंचेगी गंगा की डोली। कल भाई दूज के मौके पर केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के भी कपाट होंगे बंद। अब तक लगभग 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए चार धाम के दर्शन। केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा 13,46,000 श्रद्धालु पहुंचे। गंगोत्री धाम में 7,48,000 श्रद्धालु और बद्रीनाथ धाम में 11 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। देश भर में गोवर्धन पूजा की रौनक। बड़ी संख्या में लोगों ने विधि विधान से की पूजा। अक्षरधाम मंदिर में भगवान स्वामीनारायण को लगाया गया 1500 प्रकार के भोग। व्यंजनों से सजा दरबार। दिल्ली के अक्षरधाम में भव्य तरीके से गोवर्धन पूजा। मंदिर परिसर में बनाई गई भव्य रंगोली। मथुरा के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में गोवर्धन पूजा उत्सव की धूम। बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। गोवर्धन पूजा पर द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे विदेशी भक्त। पारंपरिक परिधान में नजर आए विदेशी भक्त। गोवर्धन पूजा को लेकर अमित शाह ने देशवासियों को दी बधाई। लिखा, श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत के माध्यम से न सिर्फ मानव जाति की रक्षा की बल्कि समस्त जीव जगत का संरक्षण किया। गोरखपुर में सीएम योगी ने गोवर्धन पूजा पर की गौ पूजा। गाय के बछड़े को दुलारा। उज्जैन के गोवर्धन पूजा पर बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। विधि विधान से की बाबा महाकाल की पूजा। उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने गोवर्धन पूजा पर की गौ पूजा। गायों को खिलाया चारा। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने दी गोवर्धन पूजा की बधाई। लिखा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। बिहार समेत देश के कई हिस्सों में छठ पूजा की तैयारियां। 5 नवंबर से शुरू होगा आस्था का महापर्व। राजधानी दिल्ली में छठ के लिए बनाए जा रहे 1000 मॉडल घाट। प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं इंतजाम। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के औचक निरीक्षण पर पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। यात्रियों की सुविधाओं और तैयारियों का लिया जायजा। त्योहारी सीजन के लिए 7000 से ज्यादा चलाई जा रही है ट्रेनें। 31 अक्टूबर तक 51 लाख से ज्यादा लोगों ने विशेष ट्रेनों से की यात्रा। बिहार के मुजफ्फरपुर में यात्रियों के लिए खास इंतजाम। रेलवे स्टेशन पर पूछताछ और ठहरने की विशेष सुविधा। स्वर्ण मंदिर में मनाया गया बंदी छोड़ दिवस। गोल्डन टेम्पल में दिए जलाकर लोगों ने मनाया उत्सव। गुरु हरगोबिंद सिंह साहिब जी की रिहाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अमृतसर के दुर्गाना मंदिर में दिखा भव्य नजारा। रंग बिरंगी लाइट से जगमग हो उठा पूरा मंदिर परिसर। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए बढ़ाई गई आवेदन की तारीख। अब 12 नवंबर तक अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन। मुंबई में रंग बिरंगी लाइट से सजा नजर आया छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। दिवाली के बाद भी उत्सव जैसा माहौल। जालंधर में शुक्रवार रात दिवाली का भव्य उत्सव। देर रात लोगों ने मनाई दिवाली। घरों में जलाए दीपक। गांधीनगर के पंचदेव मंदिर के दरबार में पहुंचे गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। विधि विधान से की पूजा। गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल ने दादा भगवान त्रिमंदिर में की पूजा। भगवान का लिया आशीर्वाद। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्या। जल्द निपटारा करने का आश्वासन दिया। उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने राजमाता विजय राजे सिंधिया खेल परिसर का किया उद्घाटन। बीजेपी के कई बड़े नेता हुए शामिल। मोहन यादव ने खिलाड़ी के साथ खेला टेबल टेनिस। खिलाड़ियों से भी की मुलाकात। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान आज मना रहे हैं अपना 59वां जन्मदिन। बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए 250 खास मेहमानों को न्योता। अपने बर्थडे पर मन्नत के बाहर फैंस से शाहरुख खान करेंगे मुलाकात। किंग खान की एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब।
शाहरुख खान के बर्थडे को लेकर मन्नत की तरफ जाने वाले सभी रास्ते बंद, सुरक्षा कारणों से आवाजाही पर रोक। मुंबई में शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर फैंस का जमावड़ा, अपने हीरो को बधाई देने पहुंचे फैंस। सिद्धिविनायक मंदिर में पहुंचे एक्टर अर्जुन कपूर, विधि विधान से की पूजा अर्चना, सिंघम अगेन के लिए की प्रार्थना। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार, आज सुबह का औसत AQI 294 दर्ज। दिल्ली के कई इलाकों में छाई धुंध, सड़क पर चलने वाले की बढ़ी परेशानी। दिल्ली के कई इलाकों में करीब 300 पहुंचा AQI, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ा। दिल्ली में यमुना नदी में अब भी सफेद झाग, छठ से पहले शुरू हुआ सफाई अभियान। मुरादाबाद में भी धुंध ने बढ़ाई परेशानी, ट्रेनों का परिचालन हुआ प्रभावित। दिल्ली NCR में प्रदूषण के स्तर में सुधार, गाजियाबाद में 300 पहुंचा AQI। हरियाणा में भी बढ़ते प्रदूषण से मिली राहत, गुरुग्राम में 219 पहुंचा AQI। मुंबई के कई इलाकों में भी बढ़ा प्रदूषण का स्तर, लोगों की बढ़ी परेशानी। जयपुर में कई इलाकों में छाई धुंध, प्रशासन ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। भुवनेश्वर में भी छाई धुंध, लोगों की बढ़ी परेशानी। चुनावी गारंटी पर सियासी जंग जारी, मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पीएम मोदी का पलटवार, कहा झूठे वादे कर अब कांग्रेस वापस ले रही योजनाएं। पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना की वित्तीय हालत खराब हो रही है। खड़गे के बयान पर मचा घमासान, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खड़गे पर साधा निशाना, कहा खड़गे पोल खोल रहे हैं, हिमाचल कर्नाटक में कई वादे किया लेकिन अब उनके पास पैसे नहीं है। हिमाचल में अब ये इनकी हैकड़ी बंद हो गई है, जो वादा किया था वो बजट में पैसे नहीं हैं, सरकार कर्नाटक में पैसे नहीं हैं। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने भी खड़गे पर किया वार, कहा खड़गे जी इस समय फ्रस्ट्रेशन में है क्योंकि उनकी पार्टी खुद उनको सम्मान नहीं देती। तो कांग्रेस खड़गे जी को अपना अध्यक्ष मानती है क्या? जब वही नहीं मानती है तो हम क्या माने उनकी बात को? बाकी तो खड़गे जी वो कुछ भी बोलते रहते हैं। मनोज तिवारी ने कहा कांग्रेस वाले पहले आपस के विवाद को सुलझा लें, राहुल गांधी के खटाखट पर सवाल उठाया है। दिल्ली से बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने बटोगे तो कटोगे पर कहा यह नारा चुनाव के फायदे के लिए नहीं, यह नारा देश के फायदे के लिए है। चुनाव के फायदे के लिए नारा नहीं है, ये नारा देश के फायदे के लिए है। सांसद मनोज तिवारी ने कहा मोहम्मद गोरी से लेकर अब तक देखिए, हम जब जब बटे हैं तब तब बांटने वालों ने हमें काटने का काम किया है। प्रशांत किशोर ने किया खुलासा, का एक चुनाव में सलाह देने के लेता हूं 100 करोड़, 10 राज्य में चल रही मेरी बनाई सरकार। बिहार में जितना किसी ने सुना ना हो, हम एक चुनाव में किसी को सलाह देते हैं तो हमारा फीस है 100 करोड़ या उससे ज्यादा। दिवाली त्योहार पर बटा परिवार, पवार परिवार, बारामती में पहली बार शरद पवार, अजीत पवार के घर अलग अलग समारोह। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले पवार परिवार का शक्ति प्रदर्शन, जुटे कई नेता, दोनों परिवारों ने किया अभिवादन। मुंबई की माहिम सीट पर महायुति में फंसा पेच, एमएनएस उम्मीदवार और राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के समर्थन में बीजेपी, विरोध में शिंदे गुट के उम्मीदवार। शायना एनसी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत के खिलाफ नागपाड़ा पुलिस थाने में दर्ज कराई शिकायत, सावंत की सफाई में महिलाओं का करता हूं सम्मान। सांसद अरविंद सावंत ने शिंदे गुट के शायना एनसी को टिकट मिलने पर दी थी अभद्र टिप्पणी, शायना एनसी ने ट्वीट कर दी प्रतिक्रिया, लिखा महिला हूं माल नहीं। विवादित बयानबाजी के चलते गरमाई सियासत, बीजेपी नेता नितेश राणे ने उद्धव सेना को बताया शक्ति कपूर जैसे कैरेक्टर से भरी हुई सेना। और पूरा का पूरा ठाकरे सेना इसी तरीके शक्ति कपूरों से ही भरा है, उसमें कुछ आश्चर्य करने की बात नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सांसद अरविंद सावंत की टिप्पणी को बताया शेमफुल, कहा किसी राजनीतिक महिला के लिए इस तरह की टिप्पणी बहुत पीड़ादायक है।
कश्मीर में आतंक पर चोट, अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। श्रीनगर में अभी एनकाउंटर चल रहा है, जहां रिहायशी इलाके में लश्कर से के 2 से 3 आतंकी छिपे होने की खबर। जम्मू कश्मीर में नहीं थम रहे टारगेट अटैक के मामले, बडगाम में आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को बनाया निशाना, दोनों का इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं दोनों मजदूर। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 3 एनकाउंटर, श्रीनगर बांदीपोरा में सुरक्षा बलों ने की घेराबंदी। फारूक अब्दुल्ला ने पूछा, जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं के पीछे कोई एजेंसी तो नहीं? सीतामढ़ी में दिवाली में लापरवाही से 3 गोदामों में लगी भीषण आग, 25 लाख की संपत्ति जलकर हुई खाक। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की मस्जिद में लगी भीषण आग, धू-धू कर जले एक के बाद एक कई मकान, इलाके में मचा हड़कंप। बुरहानपुर की कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कोई हताहत नहीं, दमकल की 6 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी, बस्ती खाली कराई गई। मुंबई के अंधेरी में एक गोदाम में लगी भीषण आग, हादसे में हुआ लाखों का नुकसान। मुंबई में कांदीवली में टनल फील्ड के पास कुछ टेंट में लगी भयंकर आग, लपटों से पूरा आसमान दिखा लाल, भारी नुकसान। हैदराबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चंदन नगर में छापेमारी कर एक घर से ड्रग्स के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। हैदराबाद में डीआरआई ने की बड़ी कार्रवाई, हैदराबाद एयरपोर्ट पर ड्रग्स के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। बरेली में पुलिस ने की कार्रवाई, पुलिस के साथ हाथापाई करने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में एयरलाइन को धमकी देने वाला बदमाश को पुलिस ने नागपुर से किया गिरफ्तार, एक मोबाइल और एक लैपटॉप जब्त। झारखंड के रामगढ़ में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, कोड़ा गैंग के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। सिंघम अगेन ने किया कमाल, पहले दिन की 43.50 यानी करोड़ की कमाई। फिल्म भूल भुलैया 3 ने की बम्पर कमाई, पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 35 करोड़ का किया कलेक्शन। फिल्म कांगुवा का एक और गाना नायक रिलीज, सुपरस्टार सूर्या और बॉलीवुड अभिनेता बॉबी देओल के एक साथ आएंगे नजर, 14 नवंबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बेटे एक्टर नमोशी चक्रवर्ती के फिल्म का टीजर आया सामने, हालांकि अभी इस फिल्म के नाम का नहीं हुआ है कोई खुलासा। फिल्म 2025 में होगी रिलीज। अगली फिल्म की तैयारियों में जुटे क्रिस्टोफर नोलन, इसमें मैट डैमन के साथ टॉम हॉलैंड की जोड़ी आएगी नजर। फिल्म यूनिवर्सल पिक्चर्स के बैनर तले 17 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में होगी रिलीज।